नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ फिर से एक नई पुस्तक। ये साझा संकलन है आलेख का और इसका शीर्षक है पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। और इसका संपादन किया है सुमति कुमार जैन जी ने। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यह पुस्तक एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है सबके लिए। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। 350 रुपये मूल्य है और पृष्ठ है 112 और दीप ज्योति ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अलवर से प्रकाशित हुई है। ये परिचय देना चाहूंगी मैं सुमति कुमार जैन जी का। ये बहादुरपुर अलवर में जन्मे हैं और आजकल अलवर निवासी हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। ये प्रधान संपादक हैं जगमग दीप ज्योति के। तो ये जो जगमग दीप ज्योति है लगभग 40 से भी ज़्यादा वर्षों से ये प्रकाशित हो रही है और इनको अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो अब इस पुस्तक की जो भूमिका है ये सौभाग्य से मैंने ही लिखी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण ये बहुत ही एक विचारणीय और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जगमग दीप ज्योति पत्रिका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्षों से भारतीय संस्कृति की संवाहक यह पत्रिका ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रही है जिसके कारण और निवारण दोनों को समेटती हुई समाज के समक्ष रख देती है। इसका उद्देश्य सदा से यही रहा है कि भारतीय संस्कृति की धरोहर को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके सुझाए नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाएं। तो मित्रों, ये जो आलेख हैं 50 से भी ज़्यादा यानी 52 विद्वजनों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन आलेखों में बताया गया है कि हम वयस्कों को अपने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए क्या उपाय करने होंगे। कैसे हम साहित्यकार ऐसा साहित्य रचें जिसमें भारतीय संस्कृति के गुणों का यशोगान किया गया हो। कैसे हम अपने घरों का वातावरण ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे सुसंस्कार सीखें और हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए उनकी शिक्षाओं का पालन करें। सभी आलेख एक ही शिक्षा देते हैं कि हमें पाश्चात्य संस्कृति के गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को नहीं। और भारतीय संस्कृति का अनुपालन करना प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। और संपादकीय में सुमति कुमार जी ने लिखा है, आज देश को स्वतंत्र हुए 8वां दशक चल रहा है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के हमारे देशवासी विशेष तौर से युवा पीढ़ी अभी तक गुलाम बनी हुई है। अपने लक्ष्य से भटक कर युवा पीढ़ी वैमनस्य और स्वार्थ की दलदल में डूबा हुआ है। आज एकता का आदर्श, मानवतावादी भावनाएं दूर होती जा रही हैं। मानव हृदय में स्नेह का स्रोत समाप्त होता जा रहा है। उसके अंदर की दया की शक्ति स्वार्थ की ठंडक के कारण बर्फ से जम गई है। उपरोक्त परिस्थितियों पर चिंतन करते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन किया जाए जिसमें पाश्चात्य संस्कृति के कुछ अंशों तक हुए सकारात्मक पक्ष का वर्णन करते हुए उसके नकारात्मक पक्षों को उभारा जाए जिसने हमारी संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचाया है। तो मित्रों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो इसमें 52 विद्वजनों की भागीदारी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ये लोग हैं और सभी ने एक ही बात मानी है कि जो विदेशी संस्कृति के गुणों को हम अपना लें और भारतीय संस्कृति जो सदा से वंदनीय है, अनुकरणीय है, इसका हम संरक्षण करें। हमें इसे बचाना होगा और इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। तो मित्रों, अब मैं फटाफट नाम पढ़ देती हूँ किन किन विद्वजनों की इसमें रचनाएं हैं। डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु हैं, डॉक्टर अनीता सोनी, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, अनूप कटारिया, डॉक्टर आरती सिंह भदौरिया, डॉक्टर आशा मेहता, डॉक्टर बालाराम परमार हसमुख, बरखा शुक्ला, डॉक्टर चंद्र प्रभा सुराणा, डॉक्टर देवकांता शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शर्मा, धर्मिष्ठा पंड्या, दिनेश कुमार छाजेड़, डॉक्टर फतेह चंद बेचैन, गार्गी श्रीवास्तव, गौरव अरोड़ा, हरिश्चंद्र शर्मा सरगम, हेमंत यादव, इंद्र भंसाली अमर, डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह, कुंतेश दैलान, डॉक्टर लक्ष्मी सोनी, मधु योगेंद्र मंडलोई, डॉक्टर ममता पानेरी, मंजू शर्मा, डॉक्टर मनोरमा सक्सेना और मीनाक्षी पवार मिशान, डॉक्टर मुक्ता नंद सिंह पवार नंद जी, पदमचंद गांधी, प्रभु त्रिवेदी, पीके शर्मा, प्रीति शर्मा, डॉक्टर राधा रानी चौहान मानवी,
राजकुमारी चौक से प्रेरणा, डॉक्टर राजकुमारी वी अग्रवाल, डॉक्टर राम बहादुर व्यथित, डॉक्टर रेणु सिन्हा, डॉक्टर रुक्मणी संगल, डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, डॉक्टर संध्या सिलावट, शालिनी पंड्या, डॉक्टर शिल्पा जैन सुराणा, सोनिया सैनी, प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा, सुनीता प्रकाश, डॉक्टर सुनीता शर्मा, तेज सिंह राठौर, वंदना चौहान, विनय पवार, काजी वाजिद हुसैन सिद्दीकी और यशवंत चंद भंडारी। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अंश पढ़ूंगी मैं बीच बीच में से। किसने क्या कहा? डॉक्टर आशा मेहता, डॉक्टर आशा मेहता ने कहा है, वे कहती हैं कि विज्ञान की उड़ान और संस्कृति की जड़ों दोनों का संगम कर जीवन में अपनाना है, आधुनिकता के साथ परंपरा को भी अपनाना है, नई पीढ़ी को सिखाकर अपनी संस्कृति को बचाना है। और उसके बाद अब मैं बात करती हूँ, ये हैं डॉक्टर बालाराम परमार हंसमुख। इन्होंने कहा है, पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति का चक्र दूषित कर दिया है, स्रोत प्रदूषित कर दिया, संस्कृति सभ्यता प्रवाह के स्रोतों को सुखा दिया, जिसके कारण निर्मल उज्जवल साफ स्वच्छ जीवन को प्रदूषित कर दिया। बरखा शुक्ला जी कहती हैं कि किसी अच्छी चीज को अपनाना बुरा नहीं, लेकिन उसके लिए हमारी संस्कृति को समाप्त होने नहीं देना चाहिए। और उसके बाद देखिएगा, एक ये है धर्मिष्ठा पंड्या हैं, इन्होंने मन की पीड़ा व्यक्त की है। देख भारत की संस्कृति का अट्ठास, मन पीड़ित हो रहा है आज, कहाँ ले जा रही है मेरे भारत के युवा को पाश्चात्य संस्कृति का छलावा आज। हरिश्चंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि हमने जो कुंभ का नज़ारा देखा, कहीं विश्व में ऐसा नज़ारा नहीं देखा हमने। गांधी का अहिंसा प्रयोग अफ्रीका और भारत में संस्कृति का ही परिणाम था। शायद ज्ञान के अहंकार के कारण और सामाजिक समरसता के अभाव में भारतीय जन समुदाय में संवाद सीमित हो गया, जिसका नतीजा विदेशियों का आक्रमण हमें झेलना पड़ा। और देखते हैं उसके बाद किसने क्या क्या लिखा। इसके बाद लिखा है डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह। इन्होंने लिखा है कि पाश्चात्यकरण ने सोच को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि ओटीटी के नाम पर खुले रूप से नग्नता का प्रदर्शन हमारी जीवन शैली को तार तार और छलनी कर रहा है। इसी तरह आगे लिखा है डॉक्टर मुक्ता जी ने, उन्होंने लिखा है, काश हम अपनी संस्कृति के उदार दृष्टिकोण को स्वीकार कर पाते और पाश्चात्य संस्कृति को हम अपने हलक से न उतरने देते तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहते, तो हम अमनो चैन से जी पाते और तभी हम भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों का सिंचन करेंगे। और उसके बाद देखते हैं ये किसने लिखा है, पी के शर्मा जी हैं। इन्होंने लिखा है, नकारात्मक प्रभाव हुए हैं, पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, भारतीय संस्कार रीति रिवाज इनका ये क्षीण हुई हैं, संयुक्त परिवार टूटे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव संस्कार पर, उसके प्रभाव के कारण हम जो हैं संस्कारों के महत्व को नकारते हैं। पाश्चात्य जो संस्कृति है वह केवल कर्म के फल का उपभोग करने की शिक्षा देती है, जबकि हमारी संस्कृति कर्म करने पर आधारित है। इसी तरह और देखते हैं, ये हैं डॉक्टर राम बहादुर व्यथित। इन्होंने लिखा है, विश्व गुरु भारत बने, धर्म परायण वेश, सत्य सनातन संस्कृति गूंजे गूंजे भारत देश, नैत्य मूल्यों का प्रखर फैले नव आलोक, वंशी की मंगल ध्वनि कंचनमय परिवेश। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दोस्तों डॉक्टर सुनीता शर्मा हैं, ये लिखती हैं कि वर्तमान युवा पीढ़ी तो माता पिता बुजुर्गों द्वारा सलाह सहमति से विवाह सूत्र में बच्चों को बांधने में विश्वास रखती थी, जो दीर्घ सूत्री होते थे, लेकिन आज विवाह संस्कार भी अपनी पसंद अपनी इच्छा से किए जाने लगे हैं, जो अल्प समय तक ही चल पाते हैं। सही लिखा इन्होंने। उसके बाद है काजी वाजिद हुसैन सिद्दीकी। इन्होंने एक कहानी लिखी है, जो रील बनाती है लड़की, उसका हाल जो हुआ था, हश्र बहुत बुरा हुआ था, ये बताया है इन्होंने। और यशवंत चंद भंडारी, इनका
इसका अंतिम आलेख लिखा है कि आज के बच्चों को संस्कारित एवं सुचरित्र बनाने में परिवार के बुजुर्गों का दायित्व बनता है, और अगर बच्चे उनकी बातों का सम्मान करें तो दरअसल बच्चा हम और आप जैसे बड़े लोगों से ज्यादा तेजी से समझते हैं और सीखते हैं। वह जो सारी चीजें सीखता है जो देखता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि हमें उन्हें सिखाना होगा, उससे पहले हमें खुद को संस्कारित बनाना होगा, हम खुद पालन करें भारतीय संस्कृति का। तो मित्रों, आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं पब्लिशर से, मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, शुक्रिया।